हेलो ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक गाइस। आज मंडे है, तो मंडे की मार्केट के एनालिसिस करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मंडे फ्राइडे को हमने क्या कहा था और फिर क्या हुआ। गाइस, ये जोन मैंने आपको ड्रा करके दिए थे। मार्केट उस वक्त यहाँ पर थी, इस जोन्स में थी, यहाँ पर मूवमेंट कर रही थी, क्या पता नहीं, आई थिंक यहाँ पर थी। शायद यहाँ पर थी जी, यहाँ पर थी मार्केट। तो उसके वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट या तो ऊपर चली जाए, वहां से रिजेक्शन कर ले, रेड कैंडल बनाकर हम सेल करेंगे, यहाँ से ग्रीन कैंडल बना ले तो फिर हम बाय करेंगे। पहली टीपी हमारी ये होगी, फिर अगर उससे ऊपर कैंडल बंद हो जाती है तो हमारी नेक्स्ट टीपी ये होगी। और मैंने ये बताया था कि अगर यहाँ से रिजेक्शन करके रेड कैंडल बनाए तो फिर सेल करना है। दूसरी टीपी हमारी 1977 97 होगी। तो ये मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बातों का भरम रखा है। ये यहाँ पर मेरे जोन से ही ग्रीन कैंडल बनी है। आप लोगों ने अगर मेरे तरह ही के जोन्स बनाए होंगे, जो लेवल्स मैंने बताए हुए हैं, तो आप लोगों ने ये जोन बनाए होंगे। फिर ये जो ग्रीन कैंडल बनी है आप ही के जोन से बनी है। इसने पहले हमारी पहली टीपी एक ही कैंडल में कंफर्मेशन दी है अच्छी खासी। उसके बाद डायरेक्ट हमारी पहली टीपी हिट की है। लेकिन ये एक हुआ है कि दूसरी ट्रेड जो हमारी थी वो ये कैंडल थोड़ी सी नीचे बनी है और अगली फिर डायरेक्ट हमारी टीपी हिट की है उसने। तो उसके बाद सेलिंग अपॉर्चुनिटी ये थी कि यहाँ से रिजेक्शन करके यहाँ रेड कैंडल बनाई है, स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर, और ये हमारी सेकंड कैंडल भी हिट की है। अब देखिए, ये कोई गैब का इल्म नहीं है, बस ये है कि मार्केट का एक्सपीरियंस होता है। जो जोन मैंने बनाए हुए देखे, बिल्कुल उसी जोन को विक टच करके मार्केट वापस आई है। तो ये एक्सपीरियंस होता है। और थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में हाव नाव होता है, जिसकी वजह से हम ये प्रिडिक्शन करते हैं। तो अभी क्या है कि अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मार्केट मजीद क्या कर सकती है, क्या करने वाली है। मार्केट ने उस दिन फ्राइडे वाले दिन बहुत ही तेज वाइल्ड किस्म की मूवमेंट दी है, लेकिन हमारे फेवर में थी। तो हमने तो पहले से मेंटेलिटी बनाई हुई थी, तो हम उसी को जो है ना फोकस कर रहे थे। ये कि अब थोड़ा सा देखते हैं कि मार्केट आज क्या करेगी। अगर ये ग्रीन कैंडल ऊपर बंद हो जाती है, बेहतर तो ये है कि हम इसकी कंफर्मेशन कैंडल, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न की कंफर्मेशन जो होती है उसका वेट करें। अदरवाइज ये अगर ग्रीन कैंडल बंद हो जाती है तो हम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस या हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस होगा इसकी वीक पर, और हम बाय करेंगे। पहली टीपी हमारी 209 होगी। ठीक है जी। अच्छा जी। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद वाले जोन्स ड्रा कर लेते हैं कि मार्केट क्या कर सकती है और क्या करने वाली है। ठीक है जी। तो हमारे पास जो अगला हमारे पास जोन आता है वो 235 का ही है जी। 232 से 35 तक का जोन है हमारे पास। तो हम उसको पहले मार्क कर लेते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ 1 आवर पे। ठीक है जी। इसको थोड़ा सा, ये 232, सॉरी, ये हमारे पास जो अगला जोन होगा वो ये वाला है। 20 के आसपास भी कुछ माइनर जोन है, उसको मैं दोबारा भी चेक कर लेता हूँ। मुझे जितना याद आ रहा है कुछ महीने पहले की मूवमेंट जो थी, 4 आवर पे चेक कर लेते हैं इसको कि वहाँ पर कौन कौन से जोन थे। जी, यही जोन है।
अच्छा जी। अगला जोन फिर हमारे पास जो है 4 आवर पे है, वो 41, और एक बहुत बड़ा हो जाता है, 41 पे ही आप रखें इसको। इसको थोड़ा सा, जो आप छोटे टाइम फ्रेम पर जोन वगैरह ड्रा कर लेते हैं तो फिर खिचड़ी नजर आती है बड़े टाइम फ्रेम पर। चले जी, अब चलते हैं हमारे एनालिसिस की तरफ। तो हमारे पास जो जोन है वो बल्कि मैं इसको जोन नहीं कहता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट लेवल कह देता हूँ। अच्छा जी। तो हमारे पास ये एक जोन है, ये आप लोगों ने देखा, वैलिड हुआ है, वैलिडेट हुआ है। तो इसके बाद के जो जोन्स हैं वो ये है कि मार्केट, मुझे जितना लगता है यहाँ तक आएगी। यहाँ से रिजेक्शन के बाद अगर रेड कैंडल बनाएगी तो हम फिर सेल करेंगे, ये हमारी टीपी होगी। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो जाता है तो बाय, सॉरी, सेल। लेकिन रिटेस्टमेंट के बाद सेल करना है, डायरेक्ट सेल नहीं करना है, ठीक है जी। रिटेस्टमेंट के बाद इसलिए क्योंकि मार्केट ओवरऑल कुछ भी कर सकती है, बुलिश की तरफ चांसेस ज्यादा होते हैं इसके। और अगर ये जोन हमारा है, इस जोन का ब्रेकआउट हो जाता है, इसके बाद भी रिटेस्टमेंट का वेट करेंगे, और आ, इसके बाद हम ट्रेड लेंगे 232 तक। 232 से अगर रिजेक्शन हो जाती है तो हमने सेल करना है। और सेल के लिए जो सिक्योर जो टारगेट है वो 212 है। हाँ, ये बात याद रखनी है कि आपका अगर 1:2 1:3 हो रहा है, तो आप दरमियान में भी बंद कर सकते हैं, ठीक है जी। तो क्योंकि ये टारगेट बहुत बड़ा है, मे बी दरमियान में अगर मार्केट स्लो हुई, क्योंकि पिछले मरतबा 2-3 मरतबा जो मार्केट 270 तक गई है, तो इस दरमियान में यहाँ पर वो जो रीजंस थे बुलिश जाने के वो बहुत ज़्यादा थे, हाई इम्पैक्टफुल थे। तो जिसकी वजह से दरमियान में कोई ख़ास जोन नहीं बना है। अब ये ऑलमोस्ट आपके पास 200 पिप्स का एक जोन बन जाता है, एरिया बन जाता है दरमियान में। तो ये है कि या तो आराम आराम से यहाँ तक आएगी, क्योंकि ये टीपी फिर आपके एक दिन में भी हिट ना हो। इतने हर वक्त पॉसिबल नहीं होती है मूवमेंट। तो आप लोगों ने देखना ये है कि यहाँ से आपका अगर टारगेट पूरा है, दरमियान में भी है, तो आप ट्रेड से वैक्यूएट हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये फोरकास्ट है आज के लिए, और मुझे जितना लगता है मार्केट यहाँ से मे बी यहाँ तक आ जाए, यहाँ पर फिर डिसीजन लेगी, या तो यहाँ कंसोलिडेट करेगी या तो ब्रेकआउट करेगी। ज़्यादा चांसेस मुझे जो लग रहे हैं वो कंसोलिडेशन के लग रहे हैं। क्योंकि ये जो फ्राइडे को मूवमेंट हुई थी वो भी ये था कि वहाँ थोड़ी जो इसराइल और पैलेस्टाइन वॉर है, उसमें थोड़ी सी इसराइल ने जो है ना फिर शिद्दत इख्तियार की है। तो उसकी वजह से ये हुआ है कि मार्केट फिर जो है ना एकदम से बुलिश की तरफ चली गई है। तो ये जोन्स हैं, ये चेक पॉइंट्स है, आप लोगों ने देखना है इसको। इसमें जब भी आपको ट्रेड मिले तो आप लोग इसको ग्रैब कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी को। तो ये थी आज की फोरकास्ट, होप सो कि आपको पसंद आई होगी। और इसके साथ ये है कि क्या आप लोग मेरे एरियाज या मेरे प्रोडिक्शंस को फॉलो करके प्रॉफिट कमा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और क्या आपने फ्राइडे वाली अपॉर्चुनिटी ग्रैब की या मिस की, तो ये आपने कमेंट में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे ये होगा कि मुझे थोड़ी सी हौसला अफजाई मिलेगी, और ये है कि खुशी होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।